ठीक है। तो कल हमने लास्ट क्लास में अपने डिस्कस कर लिया था, कहाँ तक डिस्कस कर लिया था अपनी क्लास में, हमने वन वे स्लैब के का एक न्यूमेरिकल किया था, ठीक है ना। तो मैं एक बार शॉर्टली सबको फिर से समझा देता हूँ वन वे स्लैब क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमें वन वे स्लैब डिज़ाइन करना है, टू वे स्लैब। तो वन वे स्लैब के लिए कल हमने एग्जाम्पल बताया था आप सभी लोगों को कि यहाँ पे क्या करते हैं हम एक्चुअली में, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है हमारा लॉन्गर लेंथ, ठीक है ना। लॉन्गर लेंथ जो होती है हमारी अपॉन शॉर्टर लेंथ होती है, शॉर्टर लेंथ, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन 2। तो अगर लॉन्गर लेंथ अपॉन शॉर्टर लेंथ ग्रेटर देन 2 आता है, फॉर एग्जांपल जैसे गिवन दैट था हमें क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन था अ हॉल हैज क्लियर डायमेंशन 3 into 9 मीटर, इज लॉन्गर डिस्टेंस 9 मीटर एंड अपॉन 3 मीटर शॉर्टर डिस्टेंस ग्रेटर देन 2, 3 1 3 3 3 9 यानी 3 ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया कि ये क्या होगा, वन वे स्लैब हम डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे, वन वे स्लैब को यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कुछ और वैल्यू दी हुई थी हमें, यहाँ पे क्या था, थिकनेस ऑफ वॉल भी थी, थिकनेस ऑफ वॉल, ठीक है ना, कितना था 230 mm एंड लोड, लाइव लोड कितना था, यहाँ पे लाइव लोड हमारा दिया था 3 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड द फिनिश लोड दिया था 1 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कुछ वैल्यू हमें गिवन दैट थी। देन इसके बाद हमने यहाँ पे क्या निकाला था, सबसे पहले निकाला था टाइप ऑफ स्लैब, जिसको हमने कौन से फॉर्मूले से किया था, Ly/Lx, वही शॉर्टर लेंथ लॉन्गर लेंथ अपॉन शॉर्टर लेंथ, ठीक है ना। यहाँ से हमने निकाल लिया अपना वन वे स्लैब डिजाइन करना। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे अपना स्लैब डिजाइन किया था। जो इनर पार्ट आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ से आपको जो इनर पार्ट आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है चारों तरफ, ये क्या है, हमारा स्लैब है, जो एक्चुअल में हमें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है यहाँ पे स्लैब, जो एक्चुअल में हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। और जो ये एरिया है, ये एरिया जहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये जो चारों तरफ एरिया है, ये एरिया है हमारा यहाँ पे टोटल वॉल थिकनेस है चारों तरफ। ये क्या है, एरिया हमारा वॉल थिकनेस का एरिया है, ठीक है ना। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, ये जो हमारा एरिया है, ये एरिया यहाँ पे जो है, ये क्या है, वॉल थिकनेस है। अप साइड में, डाउन साइड में और लेफ्ट साइड में, ये जो हम येलो कलर से आपको शो कर रहे हैं, है ना, दिट इज द वॉल थिकनेस, ठीक है ना। और ये जो इनर पार्ट है हमारा, इनर पार्ट, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, ये जो रेडियस है, ये हमारी क्या है, लॉन्गर स्पान है, क्या है हमारा, लॉन्गर स्पान है। एंड देन ये हमारा क्या है, शॉर्टर स्पान है, क्या है, ये शॉर्टर स्पान है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है लगभग किसी बच्चे को, ठीक है ना। कोशिश करिए कि सभी बच्चे क्लास टाइम से हो, जिससे कुछ बच्चों को नुकसान ना हो, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारी क्या रही, क्लियर डायमेंशन रही, ठीक है ना। यहाँ पे जिसको हम रेड कलर से शो कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, टोटल स्लैब एरिया है, और बाकी जो हमारा येलो कलर से है वो हमारा क्या है, वॉल थिकनेस है, क्या है यहाँ पे, वॉल थिकनेस है। तो इतना सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। और यहाँ से हमने सबसे पहला स्टेप क्या निकाला था, इफेक्टिव डेप्थ निकाला था। इफेक्टिव डेप्थ या इफेक्टिव स्पान, जिसको हम शॉर्टली बता देते हैं, वी हैव इफेक्टिव डेप्थ के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, डी इफेक्टिव इक्वल टू स्पान अपॉन बेसिक वैल्यू इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। एज्यूम मॉडिफिकेशन फैक्टर जो वेरी करता है 1.22 से 1.5 तक, तो यहाँ पे हमने वेरिएशन फैक्टर कितना एज्यूम किया था, 1.25। और स्पान हमें कितना दिया हुआ, शॉर्टर स्पान 3 मीटर। हम IS कोड जो हमारा कोड होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने क्या लिया था, IS कोड के पेज नंबर 37 में यहाँ पे बेसिक वैल्यू के बारे में है, ठीक है ना। तो बेसिक वैल्यू अकॉर्डिंग टू IS कोड के अकॉर्डिंग हमने क्या लिया था, 20 mm इस केस के लिए, जहाँ पे क्या है बीम्स यूज की गई हैं, इसके लिए हमने कितना लिया है, 20। अपनी बेसिक वैल्यू क्या ली है,
बेसिक वैल्यू हमें ली है 20 अकॉर्डिंग टू IS कोड के अकॉर्डिंग ली है, ठीक है ना। इतना सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देन यहाँ पे हमने क्या निकाला है अपना ये, फिर हमने निकाला इफेक्टिव डेप्थ 300, जो हमारा स्पान है 3000 इंटू 20 इंटू 1.25 इक्वल टू 120, जिसको हम अप्रॉक्स कितना ले लेते हैं, अप्रॉक्स हम यहाँ पे ले लेते हैं 125 mm। कितना ले लेते हैं 125 mm ले लेते हैं, ठीक है ना। देन अपनी हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में सभी आप देखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे क्या निकालते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। एक्चुअल जो हमारी डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ जो है हमारी यहाँ पे, हम उसको फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअल जो हमारी डेप्थ है उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ये जो हमारी डेप्थ है, डी इक्वल टू क्या होता है, डी इफेक्टिव प्लस कवर, जो कवर हमें दिया था अपॉन 5/2। तो डेप्थ हमने निकाल ली है। कवर जो हम प्रोवाइड करते हैं, कवर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में। और 5 इक्वल टू क्या होता है, डाया ऑफ वार। डाया ऑफ वार, जितने mm की हम डाया यूज कर वार यूज कर रहे हैं उसका डाया। तो यहाँ पे हम 10 mm या 12 mm की डाया का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कितनी mm की डाया का यूज कर रहे हैं, 10 mm डाया का यूज कर रहे हैं, डाया बार का। तो 10/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे 125 जो mm में आया इंटू 20 mm का हम क्या देंगे, कवर देंगे। कितना देंगे यहाँ पे 20 mm का कवर देंगे। कितना देंगे 20 mm का कवर हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है ना। 20 mm का हमने यहाँ पे कवर दे दिया है। तो यहाँ पे हमारी आ गई 150 mm। हमारा डी इफेक्टिव कितना था, डी इफेक्टिव था 1, उससे अधिक है हमारा, ठीक है ना, टोटल लेवल, जो कि सेफ है, जो कि सेफ है, ठीक है। यहाँ के बाद हम इफेक्टिव स्पान निकालते हैं। कल हमने देखा इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने कितनी ली है, देखिए जैसे हमारा ये लास्ट फिगर था, सभी लोग फिगर में ध्यान दीजिएगा, ये फिगर है। तो सभी लोग यहाँ पे देखिए, इफेक्टिव स्पान जब लेंगे तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे, ठीक है ना, मिडिल पॉइंट से, यानी इसका हाफ सेंटर, इसका सेंटर, और यहाँ से भी सेंटर लेंगे, यानी इसका हाफ, यानी 3 मीटर, और इसका हाफ यानी कितना, यहाँ पे वॉल थिकनेस क्या थी 230, क्या थी 230 का हाफ क्या होता है 115। तो यहाँ पे 115 और इधर 115, तो यानी 3000, 3 मीटर जो कि यहाँ दिया था 3000 प्लस 115 प्लस 115 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे सभी लोग देखिए ये आ रहा है, मीटर में आ रहा है 3.320 मीटर, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ रहा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है ना। और क्लियर स्पान क्या है, क्लियर स्पान के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे जिसको हम एल इफेक्टिव कहते हैं, इफेक्टिव स्पान कहते हैं, वो क्लियर स्पान 3 मीटर प्लस क्या है यहाँ पे हमारा है डी इफेक्टिव, क्या है इफेक्टिव डेप्थ, तो इतना हो जाएगा 3.15 मीटर, जो हम लास्ट क्लास में यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोड कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद अपना डिजाइन लोड निकालेंगे। तो यहाँ पे मेनली हम 3 टाइप्स के लोड निकालेंगे, जो कि है ना। सबसे पहला हमारा यहाँ पे, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला हमारा है यहाँ पे डिजाइन लोड, ठीक है ना, डिजाइन लोड, डिजाइन लोड जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं WU से। दूसरा है हमारा अल्टीमेट, दूसरा क्या है हमारा यहाँ पे अल्टीमेट, क्या है अल्टीमेट, ये ठीक है ना। यहाँ पे क्या है दूसरा हमारा अल्टीमेट लोड है, ये देखिए डिजाइन लोड WU, अल्टीमेट लोड जिसको फैक्टर लोड कहते हैं MU, तथा शियर लोड फोर्स जो है हमारा VU, ठीक ना। डिजाइन लोड WU, अल्टीमेट लोड या फैक्टर लोड MU, और शियर लोड क्या है VU, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लोड हमें जो गिवन दैट थे कौन से थे, यहाँ पे ध्यान देखिएगा, लाइव लोड हमें गिवन था, फिनिश लोड हमें गिवन था। हम डेड लोड निकालेंगे, तो डेड लोड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बी इंटू डी होता है। अल्फा क्या होता है हमारा, यहाँ पे कंक्रीट की डेंसिटी, हमने यहाँ पे कंक्रीट मिक्स डिजाइन क्या यूज किया है M20, कितना यूज किया है M20, तो 20 क्या होगी यहाँ पे डेंसिटी, 20 इंटू
बी कितना है हमें 1 मीटर। सबसे पहले हम यहाँ पे डिजाइन लोड कर रहे हैं, ध्यान से सभी लोग ध्यान देखिएगा। हम यहाँ पे 1 मीटर स्लैब के लिए डिजाइन कर रहे हैं, 1 मीटर विड्थ के लिए 1 मीटर। जैसा कि हमारा स्लैब क्या है इतना, सबसे पहले हम 1 मीटर विड्थ के लिए लोड क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कितना करेंगे, 1 मीटर, इतने के लिए हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। आया सभी को समझ में, 1 मीटर के लिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं लोड, ठीक है ना। सभी को ध्यान समझिए 1 मीटर के लिए। तो यहाँ पे हमारा अल्फा बी इंटू डी 20 इंटू 1 इंटू डी हमारा कितना था 150 mm ये है। तो 0 पॉइंट में क्योंकि हम मीटर में ले रहे हैं तो 0.150 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डेड लोड 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हमारा क्या आ जाएगा, डेड लोड आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या ला जाएगा, डेड लोड। और बाकी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन दैट थी, जैसे कि हमारा लाइव लोड और फ्लो लोड। इसके बाद हमने कल क्या डिस्कस किया था, नेक्स्ट डिस्कस किया था हमने अपना यहाँ पे डिजाइन लोड। तो डिजाइन लोड टोटल लोड का, जो टोटल लोड यहाँ पे देखिए हमने अभी टोटल लोड नहीं निकाला है, ये कॉलम यहाँ पे छूट गया है, ठीक है ना। तो टोटल लोड आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कैसे, यहाँ पे हमारा टोटल डेड लोड कितना आ रहा है 3.75, लाइव लोड हमारा कितना आ रहा है 1 मीटर, और हमारा लाइव लोड हमारा 3 किलो न्यूटन है, और फ्लोर कितना है 1। तो टोटल हमारा लाइव लोड कितना आ जाएगा 7.75 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हमारा कितना आ जाएगा टोटल लोड, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या देखिएगा कि ये डिजाइन लोड हमारा है। डिजाइन लोड क्या होता है, टोटल लोड का 1.5 टाइम्स हम लेते हैं, 1.5 टाइम्स 7.7, तो ये टोटल हमारा एरिया आ जाएगा 11.67 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल डिजाइन लोड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल डिजाइन लोड। नाउ वी कैलकुलेट द अल्टीमेट मोमेंट। हम इसके बाद क्या निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे कि हमारे स्लैब में अल्टीमेट मोमेंट या फैक्टर मोमेंट mu कितना होगा। उसके लिए फॉर्मूला होता है WL²/8 WU, ठीक है ना। ध्यान दीजिए WUL²/8 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे W क्या वैल्यू होगी हमारी, जो टोटल हमने डिजाइन लोड निकाला 11.627 इंटू एल की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, इफेक्टिव लेंथ लेंगे यहाँ पे 3.125 होल स्क्वायर अपॉन 8। तो यहाँ पे हमारी अल्टीमेट मोमेंट की वैल्यू निकल के कितनी आ रही है, अल्टीमेट मोमेंट की वैल्यू हमें यहाँ पे निकल के आ रही है 14.19, ठीक है ना। अल्टीमेट मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, सभी लोग बच्चे क्लास टाइम से जुड़ा करें, ठीक है ना। सभी बच्चे क्लास पे टाइम से आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या है, अल्टीमेट मोमेंट कितना आ रहा है 14.19 किलो न्यूटन मीटर, 14.19 किलो न्यूटन मीटर, ये हमारी आ रही अल्टीमेट मोमेंट की वैल्यू। देन लास्ट में हम क्या निकालेंगे, अल्टीमेट शेयर है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है अल्टीमेट शेयर है, कल भी हमने बताया था, यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, ठीक है ना। तो अल्टीमेट शेयर, ध्यान रखिएगा अल्टीमेट शेयर है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VU से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो VU के लिए फॉर्मूला हो जाता है WU इंटू L अपॉन 2। WU यानी अल्टीमेट डिजाइन लोड इंटू इफेक्टिव लेंथ बाई 2। तो डिजाइन लोड हमारा क्या है 11.625 इंटू L क्या है 3.125/2, कितना आ गया 18.16 किलो न्यूटन। ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, अल्टीमेट शियर फोर्स आ गया। अल्टीमेट क्या आ गया, शियर फोर्स। इतना कल हमने यहाँ पे निकाल लिया था। इतनी लास्ट क्लास में हमने चीज़ें एक बार पढ़ ली थी, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाना चाह रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है ना। आगे सभी को समझ में, इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट अगला स्टेप है वो है हमारा अगला स्टेप, इम्पोर्टेंट अगला स्टेप है, ध्यान से सभी लोग देखिएगा स्क्रीन पे। चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, ठीक है ना। चेक ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, इफेक्टिव स्पान है, ठीक है ना। एज पर कोड लॉ, जो हमारा IS कोड है उसके कौन से क्लॉज में है ये, Annex G-1.1 C में पेज नंबर 96 में आप चले जाओगे तो आपको ये इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना।
किसके बारे में, यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, ठीक है ना। तो यहाँ पे एम यू अल्टीमेट जो है हमारी है, इसका फॉर्मूला होता है 0.32 इंटू एम यू मैक्स अपॉन डी माइनस 1, 0.42 इंटू एम मैक्स अपॉन डी इंटू बी डी स्क्वायर अपॉन एफ सी के, ठीक है ना। एफ सी के ये लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ सी के। इसमें यहाँ पे हम कौन सी आयरन स्टील यूज़ कर रहे थे, आयरन बार यूज़ कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे, कौन सी आयरन बार यूज़ कर रहे थे हम, Fe 415। तो उसके लिए एक्स यू मैक्स की वैल्यू अपॉन डी की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स यू मैक्स अपॉन डी की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे वैल्यू हो जाती है उसके लिए 0.8, हमें कोड में मिलेगा पेज नंबर 96 में, ये वैल्यू हो जाती है 0.48, 0. क्या हो जाती है 48, ठीक है ना। तो हम इस वैल्यू को कहाँ पे रख देंगे, अपने फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए क्या होता है, इस वैल्यू को पुट करने पे नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इस वैल्यू को हमने पुट किया तो यहाँ पे डी कितना निकल गया है, डी रिक्वायर्ड कितना, डी रिक्वायर्ड है, मतलब हमें डेप्थ कितनी रिक्वायर्ड है, डेप्थ कितनी रिक्वायर्ड है, ये फॉर्मूले से निकल के आ गया। जो स्लैब की डेप्थ है वो डेप्थ कितनी रिक्वायर्ड है, ज़रूरत कितनी है हमें, कितनी है यहाँ पे 78 समथिंग आ रहा है, 78.7, ये हमें आ रही है टोटल स्लैब की जो हमें डेप्थ रिक्वायर्ड है, क्या है, डेप्थ हमें रिक्वायर्ड है। और हम प्रोवाइड कितना कर रहे हैं, जो हमने निकाला है डेप्थ 125 कितना है, तो जो कि सेफ है, हमारी डेप्थ प्रोवाइडेड मोर देन है किससे, डेप्थ रिक्वायर्ड, यानी रिक्वायर्ड यानी हमें जितनी ज़रूरत है वो क्या 78 है, लेकिन हमने प्रोवाइड की है 125 जो कि रिक्वायर्ड से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हमारे स्ट्रक्चर के लिए सेफ है, क्या है, हमारे स्ट्रक्चर के लिए सेफ है, ठीक है ना। इतना आया सभी को समझ में। इसके बाद आगे आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ द रेनफोर्समेंट। अब किसकी बात आती है यहाँ पे, जो हम रेनफोर्समेंट यानी जो स्टील बार यूज़ करते हैं वो कितनी डाया के यूज़ करेंगे, ठीक है ना। उनके बीच में मेन डिस्ट्रीब्यूशन बार कितनी होंगी, मेन बार कितनी होगी, और उनके बीच में स्पेसिंग कितनी रखी जाएगी, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एज पर IS कोड क्लॉज नंबर NX-G-1.1B पेज नंबर 96 अगेन, पेज नंबर 96 अगेन, यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिलेगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अगर फॉर्मूला आपको नहीं दिख रहा है ठीक है ना, तो सभी लोग ध्यान से फॉर्मूले यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे mu इक्वल टू 0.87 FY/AST इंटू डी, मैं नीचे लिख रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, 1 - AST इंटू FY अपॉन BD/FC/K, ठीक है ना। तो यहाँ पे mu की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, FY जो है हमारा क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील है, ग्रेड ऑफ स्टील क्या है, सॉरी 415, तो 15 की वैल्यू। AST भी हमने क्या है, AST हमें क्या है यहाँ से निकालनी है, AST कितना हमें यहाँ पे निकालना है, AST हमें यहाँ पे निकालना है। B और D हमें वैल्यू दी है, B की वैल्यू क्या है, विड्थ हमने 1000 मान ली थी, D हमारा 125 था, और यहाँ पे FCK है, हमने इस डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कितनी ले ली है, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कितनी ली है 20 है, क्योंकि हम 120 M20 ग्रेड का कंक्रीट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं।
ये सभी वैल्यू हम अपने फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देंगे, हम अपने फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देंगे ये सभी वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूले में यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है ना, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, अपने फॉर्मूले में यहाँ पे हम ये वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें टोटल AST एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट मिल जाएगा। कितना है वो 332.86। कितना AST कितना आ गया 332.80 mm²। ये हमारा एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आ गया है। ठीक है ना, हम यहाँ पे प्रोवाइड कितना कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं 332 mm यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने बार क्या यूज़ की है, यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था, हम 10 mm की बार यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे स्टील बार 10 mm की स्टील बार यूज़ कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे स्पेसिंग निकालेंगे। जो हमारा स्लैब होता है ना, तो उसमें जब हम मेन या डिस्ट्रीब्यूशन बार ऐसे लगाते हैं ना, ये मेन बार और ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बार, इनके बीच में क्या है पर्टिकुलर स्पेसिंग होती है। ये एक बार और दूसरी बार, दोनों के बीच में क्या होती है पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है। उसी डिस्टेंस को हम सभी में क्या करते हैं फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिंग। ठीक है ना, जो एक बार से दूसरी बार के बीच में डिस्टेंस होती है। तो स्पेसिंग निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, एरिया ऑफ वन बार, एरिया ऑफ वन बार। ठीक है ना, एक बार का एरिया कितना होगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेनफोर्स टोटल AST जो हमने यहाँ पे निकाल लिया इंटू 1000 इंटू 1000। तो एरिया ऑफ वन बार निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ वन बार निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है π/4 इंटू डाया ऑफ स्टील। ये होता है, ये हमारा एक बार का एरिया निकाला जाएगा। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय AST हमने जितना प्रोवाइड किया इंटू 1000। तो हमारा यहाँ पे निकल गया 240 अप्रॉक्स 240 mm। तो हम इतनी स्पेसिंग रखेंगे। AST हमारा कितना होगा 332 स्टील बार 10 mm की, और स्पेसिंग क्या होगी 440। ठीक है ना, इतना हमने आज की क्लास में यहाँ तक डिस्कस कर लिया है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितना है 332 mm²। हम 10 mm की यहाँ पे डाया स्टील बार यूज़ कर रहे हैं, और 1 2 सेकेंड स्टील रेडियस में कितना हमारा जा रहा है स्पेसिंग 440 mm। कितना जा रहा है 440 mm। ये हमारा क्या है यहाँ पे स्पेसिंग रखी गई है। ठीक है ना, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में अपने चलते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि आप देख रहे हो हमने कितना प्रोवाइड किया है, सभी लोग ध्यान से देखो। हमने यहाँ प्रोवाइड किया है 10, ये डाया लिखते हैं सबसे पहले 10 mm डाया 5, ये डाया की बात हो रही, 5 मतलब डाया समझ लो, ऐसा इससे इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे हम एज द रेट करते हैं स्पेसिंग के लिए 400, और C/C का मतलब सेंटर टू सेंटर, ये है सेंटर टू सेंटर। जैसे एक रॉड है ये, ठीक है ना, और दूसरी रॉड यहाँ पे है, तो इस रॉड के सेंटर से इस रॉड के सेंटर वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 240 mm होनी चाहिए, 240 mm होनी चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि जितना हमने प्रोवाइड किया है तो क्या हमारे स्ट्रक्चर के लिए सफिशिएंट है या सेफ है। ये हम यहाँ से क्या करते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ पे मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, सॉरी यहाँ पे हम निकालते हैं अपना मैक्सिमम रेनफोर्समेंट एज पर IS कोड के पेज नंबर 28 में ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए 0.15% ऑफ BD, B इंटू डी का कितना होना चाहिए 0.15%। तो 0.15% को हम अपॉन 100 हो जाएगा, इंटू B हमारा 1000 के लिए हम डिवाइड कर रहे थे और D हमारा 1, ठीक है ना।
तो यहाँ पे कितना आ गया 220 mm। ये हम को चाहिए और हम प्रोवाइड कितना कर रहे हैं, इतना। तो जो कि हमारे स्ट्रक्चर के लिए सेफ है। हमारे रिक्वायर्ड जितना हमें रिक्वायर्ड है हम उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हमारे स्ट्रक्चर के लिए क्या है, सेफ है। जो हमें रिक्वायर्ड है उसके इक्वल है, उसके कम नहीं होना चाहिए, उससे अधिक ही होना चाहिए हमारा एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। जो हमें रिक्वायर्ड है उससे क्या है, उससे अधिक होना चाहिए, उसके इक्वल या उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सभी लोग ध्यान से समझेंगे इस बात को। ठीक है यहाँ पे, ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्पेसिंग। क्या डिस्कस करते हैं, स्पेसिंग। स्पेसिंग में क्या होता है हमारा, यहाँ पे स्पेसिंग भी हम चेक कर रहे हैं। अगेन स्पेसिंग क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, चेक कर रहे हैं हमारी सही है या नहीं। ठीक है ना, स्पेसिंग हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो स्पेसिंग के लिए क्या फॉर्मूला है, 3 × d। जितना हमारा d है उसका 3 टाइम, 3 × 1 × 25। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 375, और हमने प्रोवाइड कितना किया है 240। ठीक है ना, 240। तो हैंस सेफ क्या है ये, हैंस सेफ। इससे कम होना चाहिए, ये जो है ना स्पेसिंग क्या है 375 से कम होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इससे क्या है, कम होनी चाहिए। जो 3 × d है ना, इसको आप निकालो तो आपकी जो प्रोवाइडेड स्पेसिंग है इसकी वैल्यू से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखना। 3 × d की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 × d की वैल्यू आ रही है 375 mm। तो हमारी प्रोवाइडेड वैल्यू क्या थी, 240 mm थी, जो क्या थी रिक्वायर से कहीं रिक्वायर जितना हमें 375 आया उससे क्या है हमारी 245 स्पेसिंग क्या होना चाहिए, इससे इस वैल्यू से कम होनी चाहिए, जो कि कम इसलिए हमारे स्ट्रक्चर के लिए सेफ यानी सुरक्षित है। ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं हमारा मैक्सिमम डाया, कि हम मैक्सिमम डाया कितना यूज़ कर सकते हैं, डाया ऑफ वार, मैक्सिमम डाया ऑफ वार डायमीटर। तो 1 × a वही 1 × d होना चाहिए, तो 1/8/150। तो कितनी वैल्यू आ रही है 8.75। तो इससे हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। तो 10 हमने इससे कम ली हुई, तो हमारे स्ट्रक्चर के लिए क्या है ये सेफ, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। तो ये हमारे स्ट्रक्चर के लिए क्या है, सेफ है। क्या है हमारे स्ट्रक्चर के लिए, सेफ है। ठीक है ना, इतना सभी को यहाँ तक समझ में आ गया है सभी चीज़ें, कि कैसे हमने स्पेसिंग निकाली है, टोटल एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकाला है। इसके बाद हमने यहाँ पे चेक अप्लाई किया है। किसका चेक अप्लाई किया है, मैक्सिमम रेनफोर्स एरिया का, जो हमारे स्ट्रक्चर के लिए क्या है, सेफ है। हमने कितना दिया हुआ है यहाँ पे 225 mm, और यहाँ पे ये था रिक्वायर्ड 225 रिक्वायर्ड था, हमने कितना प्रोवाइड किया है 332 mm², जो कि हमारे रिक्वायर्ड से कहीं ज़्यादा, इसलिए हमारी बिल्डिंग क्या है, सेफ है। ठीक ना। स्पेसिंग हमारी कितनी होनी चाहिए, 3D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 × d। 3 हमारी कितना है और d 125, तो इस वैल्यू से हमारी ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होना चाहिए, तो हमारी वैल्यू उससे क्या है, कम है। तो हमारी स्ट्रक्चर क्या है, सेफ है। देन हमारी मैक्सिमम डाया ऑफ वार कि हम कितना यूज़ करना चाहते हैं, वो होता है 1/8/d। d 1/8 × d कितना होता है 150, तो हमारी वैल्यू आ रही 18.75, जो है 10 mm डाया से क्या है, कम है। तो इसलिए हमारी स्ट्रक्चर क्या है, ओके सेफ है। यहाँ पे क्या है, सेफ है। इतना हमने यहाँ तक आज अपनी क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है ना, इतना सभी को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है ना, इतने क्लास में किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, हम बहुत स्लोली और आसान धीरे धीरे इसीलिए बता रहे हैं आराम से, जिससे यहाँ पे किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है ना, आया सभी को समझ में। इसके बाद हम अपने 6 स्टेप पे चलेंगे। कौन से स्टेप पे, 6 स्टेप पे चलेंगे। ठीक है ना, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स में एक है। ठीक है, मैं इसको ऊपर स्लाइड कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर दिखाई दे।
ठीक है। तो यहाँ पे है चेक ऑफ स्ट्रेस, ठीक है ना। शेयर क्या है, शेयर स्ट्रेस जो है यहाँ पे उसको हम चेक करेंगे। शेयर स्ट्रेस, तो शेयर स्ट्रेस को नॉमिनल शेयर स्ट्रेस जो है हमारी, यहाँ पे हम उसको चेक करने वाले, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस को चेक करने वाले हैं अपनी, ठीक है ना। यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक है ना। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, टाउ वी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं टाउ वी से। जो हमारी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, टाउ वी से। टाउ वी वी यू, ये हमारी क्या थी, अल्टीमेट शेयर थी, अपॉन बी टी। तो हमने कितनी प्रोवाइड की थी, वी यू अल्टीमेट 10.16 इंटू 10⁻³ अपॉन बी कितना था 1000 इंटू 125 इक्वल टू कितना था 1/18 न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर। ये हमारी कितनी आ गई, वैल्यू आ गई किसकी, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की। कितनी आ गई, नॉमिनल शेयर। और इसको आपको पेज नंबर 72, आप जब अपने आई एस कोड आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, या आप कॉलेज आके भी इस चीज़ को ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से भी आपको प्रोवाइडेड हो जाएगा, या आप कहीं पर भी शॉप होगी, मार्केट शॉप में आप इस चीज़ को परचेज कर सकते हो, या ऑनलाइन सर्च करके आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट IS कोड, आपको बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले IS कोड ले लीजिए। कौन सा IS कोड लेना है आपको, 456, ठीक है ना, ये 2000, ये आपको कोड लेना है अपने STD के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे STD1 के लिए, STD1 के लिए आपको ये कोड यहाँ से हमें मार्केट से लेना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इसलिए अवेलेबल हो जाएगा। इसके कोड के पेज नंबर 72, कोड के पेज नंबर 72 पे हम जब जाएंगे तो यहाँ पे हमें नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला मिलेगा, जो है टाउ वी इक्वल टू वी यू अपॉन पी टी। तो जहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 8.14 न्यूटन प्लस mm स्क्वायर, ये हमारी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है। अब इसके बाद हम आगे चेक करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट। परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए EST, जो हमने निकाला था एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, अपॉन BD इंटू 100। तो ST हमारा कितना हमने लिया था 332, BD 1000 इंटू 125 इंटू 100। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 0.20 परसेंटेज। अब 0.20%, 26% के लिए कितना हो जाएगा, बाई 2 IS, ये कितना होना चाहिए, इसको हम डिवाइड 2 से कर देंगे, किसको, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे 26 को, तो ये आ जाएगा 0.13%, ठीक है ना। ये वैल्यू कितने से वैरी करना चाहिए, 0.15 से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। 0.3 से कम होनी चाहिए। यहाँ पे हमने अपना देख लिया क्या निकाला, हमने यहाँ पे अपना एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकाला। एरिया ऑफ क्या निकाला, रेनफोर्समेंट, ठीक है ना। अब क्या है, हम यहाँ पे निकालेंगे M20 ग्रेड के लिए। ये आप टेबल पे देखोगे पेज नंबर 72 में, तो टाउ वी की वैल्यू कितनी आ रही है M20 के लिए, M20 ग्रेड के लिए कितने हैं टेबल पे, ये वैल्यू आप देखोगे IS कोड की 72 पेज में। तो यहाँ से टाउ वी की वैल्यू, टाउ वी मैक्सिमम, अब टाउ वी मैक्सिमम हम कितना ले सकते हैं 2.8, 1 ये, जो कि हमारे प्रोवाइडेड से कम है, इसलिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे सेम है। ये चीज़ें हमने IS कोड से ली है टाउ वी, ठीक है ना वैल्यू। तो ये इक्वेशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, टाउ वी,
ठीक है ना, टाउ मैक्सिमम ये अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर हमें अपने स्ट्रक्चर को क्या करना है, सेफ रखना है। क्या करना है, अपने स्ट्रक्चर को सेफ रखना है। तो हमने यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आज डिस्कस कर ली हैं आपसे। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम